जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टॉप 120 प्रश्न लिए गए हैं। इन 120 प्रश्नों में से 60 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 60 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 120 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जितने लोग रेगुलर इस चैनल से जीके जीएस का क्लास करते हैं तो फिर उन लोगों का 120 में से 110 प्रश्न से अधिक सही होना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को ये बात अच्छी तरह से पता होगा कि मैं इस चैनल पर रेगुलर सुबह में 7 बजे 35 प्रश्न लाता हूं, जिसमें से 15 प्रश्न जीके के रहते हैं और 15 प्रश्न जीएस के रहते हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहते हैं। तो ये जो जीके जीएस के प्रश्न रहते हैं ना, मतलब एक हफ्ते में मैं जितना भी जीके जीएस आप लोगों को पढ़ाता हूँ तो संडे के दिन दोबारा रिवीजन करा देता हूं, जिससे आप लोगों के सामने जब वो बार बार प्रश्न आता है तो आपके दिमाग में सेट हो जाता है। और आप लोग बार बार कमेंट भी करते रहते हो कि मतलब इस चैनल से मैं पढ़ाई करता हूं तो जितना भी जीके जीएस आप बताते हो तो वो मुझे याद हो जाता है। आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो अब देखते हैं आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। आपको झूठ नहीं बोलना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब 120 में से आपका मतलब 80 प्रश्न सही हो, 70 प्रश्न सही हो और आप कमेंट करके बोल दो कि नहीं 120 में से 110 प्रश्न सही हुआ है। ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। अपने दिल के तसल्ली के लिए एक बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, अगर आज के जो 120 प्रश्न लिए गए हैं इन 120 प्रश्नों में से आपका 100 मतलब 100 प्लस प्रश्न सही हो जा रहा है ना, तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। और देखना आपका मतलब इंडियन आर्मी का पेपर 100% निकलेगा। जितने लोग सोचते हो कितना नंबर पर जैसे करेंगे तो जैसे मेरा पेपर निकल जाएगा, तो उसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, उस वीडियो को आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चलते हैं अपने प्रश्नों को तरफ। ध्यान से मेरे बातों को सुनते हुए चलना। और देखो यार, थोड़ा बहुत एप्लीकेशन में जैसे अपडेट तो वो लोग किया है, लेकिन अभी पूरा जैसे फुल तरीके से नहीं, कुछ परसेंट अपडेट किया है। तो जो थोड़ा बहुत जैसे टेस्ट सीरीज को लेकर या मतलब किसी भी बात को लेकर प्रॉब्लम है ना, तो आप लोग ये ना सोचो कि भाई अब वो मिलेगा ही नहीं, वो मिलेगा। उस पर रेगुलर काम किया जा रहा है, लगातार काम किया जा रहा है, ठीक है ना। और जितने लोग का भी मेरे एप्लीकेशन में जैसे टेस्ट लगाने से मतलब 35 प्रश्न सही हो जा रहा है, 40 प्रश्न सही हो जा रहा है, तो मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूं यहीं पर। अगर आपका पेपर नहीं निकलेगा ना तो फिर आकर मुझसे कहना, ठीक है ना। 100% आपका पेपर निकलेगा, क्योंकि मैं भी इंडियन आर्मी का पेपर निकाल चुका हूं, ठीक है ना। मैं एक एनसीसी कैडेट भी हूं और आर्मी में मैं रेस भी मारा हूं, मतलब 300 बंदों में भी रेस मारा हूं, 100 बंदों में भी रेस मारा हूं, एक्सीलेंट भी रेस मारा हूं, गुड में भी रेस मारा हूं। मतलब आर्मी के बारे में मैं ज्यादा दिनों से जैसे सर्च करता हूं, देखता हूं, जानता हूं। तो आप लोग मेरे बातों पर थोड़ा सा भरोसा करना, ठीक है ना। जिनका 35 प्रश्न सही हो रहा है ना तो उनका पेपर निकलेगा। बस उन लोगों को इसी पर मतलब अपना तैयारी मजबूत रखना है। ये नहीं कि लास्ट में जाते जाते सब मतलब बिगाड़ लेना है, देख लेना कि भाई हमारा तो इतना प्रश्न सही हो रहा है। तो ऐसे आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है ना। तो चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। और जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो मेरे भाई फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो। वहां पर जैसे ही नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारोगे तो मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना लो और वहां से भी आप लोग तैयारी करो, ठीक है ना। आपका सबसे पहला प्रश्न है कि रामचरितमानस के रचनाकार हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। देखो यार, एक बात और मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, एप्लीकेशन जब पूरा तरह से अपडेट हो जाएगा ना तो फिर मैं क्या करूंगा, एक वीडियो बनाकर उसके बारे में मैं आप लोग को बता दूंगा, जिसको देखकर आपके मन में थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तुलसीदास, कालिदास, वेद व्यास और वाल्मीकि। इसका राइट आंसर आपका तुलसीदास हो जाएगा। रामचरितमानस के रचनाकार कौन है? तो रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, नई दिल्ली और मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो एशियाई खेल पहली बार नई दिल्ली में आयोजित हुए थे, ठीक है ना। एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए थे? तो नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु को कौन माने जाते हैं?
सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं? गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं? तो सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं, ठीक है ना। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉक्टर सीबी आनंद बोस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो डॉक्टर सीबी आनंद बोस वर्तमान में किस राज्य के राज्यपाल हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड और नीचे आपका क्या दिया है? नीचे आपका पश्चिम बंगाल दिया है। तो आपका पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पूरे राज्य के राज्यपालों के बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सारनाथ स्तूप किस राज्य में है? तो सारनाथ स्तूप किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान है। इसका राइट आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर। सारनाथ स्तूप किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है? तो कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है? कन्नड़, तमिल, मराठी और कोंकणी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर कन्नड़ हो जाएगा। कन्नड़ इज राइट आंसर। कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है? तो कर्नाटक की राज्य भाषा कन्नड़ है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश है। साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, दमन व दीप, अंडमान निकोबार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो वो केरल है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1757, 1761, 1764 और 1556। तो बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो गदर पार्टी की स्थापना गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। और गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। लंदन, टोक्यो, सिंगापुर और सैन फ्रांसिस्को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई, ठीक है ना। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, कंचनजंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मैगीनाट रेखा किन देशों के बीच है? तो मैगीनाट रेखा किन देशों के बीच है? जर्मनी व पोलैंड, रूस व पोलैंड, जर्मनी व फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जर्मनी व फ्रांस हो जाएगा। मैगीनाट रेखा किन देशों के बीच है? तो मैगीनाट रेखा किन देशों के बीच है? जर्मनी व फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैगीनाट रेखा किन देशों के बीच है? तो जर्मनी व फ्रांस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि माउंट बेटन योजना कब जारी हुई? तो माउंट बेटन योजना कब जारी हुई? 3 जून 1947, 2 सितंबर 1946, 5 जून 1947, 13 सितंबर 1945 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 जून 1947 हो जाएगा। माउंट बेटन योजना कब जारी हुई? तो माउंट बेटन योजना कब जारी हुई? 3 जून 1947, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वत को पर्वतों का राजा किसने कहा? तो हिमालय पर्वतों का राजा किसने कहा? मैथिली शरण गुप्त, विष्णु शर्मा, कालिदास और आर्यभट्ट।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय पर्वत को पर्वतों का राजा किसने कहा? इसका राइट आंसर आपका कालिदास हो जाएगा, ठीक है ना। हिमालय पर्वत को पर्वतों का राजा कालिदास जी ने कहे। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादक राज्य कौन सा है? मैं आप लोगों को बताया था ना कि तंबाकू कहाँ पर सबसे ज्यादा होता है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात और बिहार है। इसका राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी, पांडुरंग हेगड़े और विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन थे? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर सुंदरलाल बहुगुणा हो जाएगा, ठीक है ना। सुंदरलाल बहुगुणा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? अनाज, गाजर, अंडा और मछली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर मछली हो जाएगा, ठीक है ना। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मछली है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो मछली है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा, ठीक है ना। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? तो प्रोटीन इज राइट आंसर। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? तो प्रोटीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? संवेग, आवेग, त्वरण और वेग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर त्वरण हो जाएगा, ठीक है ना। त्वरण इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? ल्यूकेमिया, यूरेमिया, एनीमिया और फ्लोरोसिस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया इज राइट आंसर। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है, ठीक है ना। शरीर में लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप का खराब चालक कौन सा है? तो ताप का खराब चालक कौन सा है? लोहा, एबोनाइट, तांबा और चांदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ताप का खराब चालक कौन सा है? तो ताप का खराब चालक एबोनाइट है, ठीक है ना। ताप का खराब चालक एबोनाइट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व है। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला कौन सा तत्व है? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम और मैग्नीशियम है। तो इसका राइट आंसर कैल्शियम हो जाएगा। हड्डियों को मजबूत बनाने वाला कौन सा तत्व है? तो कैल्शियम है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मूत्र का पीएच मान है 6.4, 7.4 और 7 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 6 हो जाएगा, ठीक है ना। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो 6 होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होती है? तो मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होती है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और बेंजोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। इसका राइट आंसर लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चांदी का काला पड़ना परिवर्तन है। चांदी का काला पड़ना परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है ना। चांदी का काला पड़ना कौन सा परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस है। चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस कौन सी है? तो आपका यहाँ पर हो गया O2, CO2, CO और CH4 है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चूने के पानी का दूधिया रंग करने वाली गैस कौन सी है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर CO2 हो जाएगा, ठीक है ना। CO2 इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में क्या बनते हैं? रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में क्या बनते हैं? एंटीजन, एंटीबॉडी, RBC और WBC। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर एंटीबॉडी हो जाएगा, ठीक है ना। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में क्या बनते हैं? एंटीबॉडी बनते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, पारा, एल्यूमिनियम और सीसा। इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ठीक है ना। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट, लेड और कार्बन। इसका राइट आंसर आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट इज राइट आंसर। लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर चालन हो जाएगा, ठीक है ना। चालन इज राइट आंसर। धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? तो चालन विधि से होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आकार के आधार पर सबसे बड़ा आकार के आधार पर सबसे बड़ा अणु है या परमाणु है या नाभिक है या B व C दोनों है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अणु हो जाएगा, ठीक है ना। आकार के आधार पर सबसे बड़ा आपका अणु होता है, नाम पर नहीं जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कामायनी की रचना किसने की? तो कामायनी की रचना किसने की? मैथिली शरण जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रविंद्रनाथ टैगोर और महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कामायनी की रचना किसने की? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। कामायनी की रचना किसने की? तो जयशंकर प्रसाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? बेंगलुरु, उत्तराखंड, मुंबई और राजस्थान है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दादर व नागर हवेली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन व दीप है। तो इसका राइट आंसर अंडमान निकोबार हो जाएगा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अंडमान निकोबार है, ठीक है ना। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अंडमान निकोबार है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम कौन सी थी? इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, ठीक है ना। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की उप विजेता टीम पूछा गया है, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और विजेता टीम पूछेगा तो क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है ना। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? तो ये आप लोग को कमेंट में बताना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि स्पेन के सांसद का क्या नाम है? स्पेन के सांसद का क्या नाम है? कार्टेस, डाइट, सोरा और नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन के सांसद का क्या नाम है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन के सांसद का आपका कार्टेस नाम है, ठीक है ना। कार्टेस इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और राजस्थान है।
इसका राइट आंसर आपका उड़ीसा हो जाएगा। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो आदित्य L1 मिशन को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर PSLV-XL-C57 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? काठमांडू, जाकार्ता और मनीला, न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसियान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर जाकार्ता हो जाएगा। जाकार्ता इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? 190, 193, 197 और 183। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूएनओ के वर्तमान सदस्य देश कितने हैं? तो इसका राइट आंसर आपका 193 हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है, ठीक है ना। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। यूएनओ का स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था, ठीक है ना। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना हुआ था। यूएनओ से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है, यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो 193, ठीक है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 5 मई, 8 मई, 7 मई और 6 मई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 8 मई, ठीक है ना। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि नेपाली भाषा कौन से राज्य की राजभाषा है? नेपाली भाषा कौन सी राज्य की राजभाषा है? सिक्किम, मिजोरम, मणिपुर, बंगाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। नेपाली भाषा कौन से राज्य की राजभाषा है? तो सिक्किम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? केरल में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और गोवा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा, ठीक है ना। सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो केरल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि इजराइल की राजधानी है। इजराइल की राजधानी कहाँ पर है? यरूशलेम, निकोसिया और आबू धाबी और बेरूत है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल की राजधानी कहाँ पर है? इसका राइट आंसर यरूशलेम हो जाएगा, ठीक है ना। इजराइल का राजधानी आपका यरूशलेम है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर, इंग्लिश चैनल, सुएज नहर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन सी नहर जोड़ती है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि एस अब्दुल नजीर किस राज्य के राज्यपाल हैं? एस अब्दुल नजीर किस राज्य के राज्यपाल हैं? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, त्रिपुरा और मेघालय। तो इसका राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? लाल, हरा, बैगनी और पीला। तो इसका राइट आंसर आपका बैगनी हो जाएगा। बैगनी इज राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? तो बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में पाचन का श्वसन का कॉमन भाग है। मानव में पाचन का श्वसन का कॉमन भाग कौन सा है? मानव में पाचन व श्वसन का कॉमन भाग कौन सा है? कंठ, ग्रसनी, ग्रास नली और श्वास नली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मानव में पाचन व श्वसन का कॉमन भाग कौन सा है?
तो इसका राइट आंसर आपका ग्रसनी हो जाएगा। ग्रसनी इज राइट आंसर। मानव में पाचन व श्वसन का कॉमन भाग आपका ग्रसनी है। अभी आप लोगों के सामने जितना भी जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिल रहा है, अगर इसी तरह के आप जैसे सीरियल वाइज जीके जीएस पाना चाहते हो तो फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उस एप्लीकेशन में साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना लेना है और उस एप्लीकेशन में आप लोग को फ्री में भी 1000 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर आप 99 रुपया परचेज करते हो तो टॉपिक वाइज पूरा जीके का प्रश्न देखने को मिलेगा, टॉपिक वाइज पूरा जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा और 2000 इंपॉर्टेंट मिक्स जीके जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा और 300 स्पेशल जीएस का प्रश्न देखने को मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ से पढ़ाई कर लेते हो ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपका इंडियन आर्मी का पेपर ना निकले। तो आप लोग वहाँ से भी तैयारी करते रहो, बाकी यूट्यूब पर तो क्लास करा ही रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से सबसे भारी तत्व है लिथियम, हाइड्रोजन, हास्मियम, एल्यूमिनियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑस्मियम हो जाएगा। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम होता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर के भार का रक्त है, मतलब मनुष्य के शरीर के जो वजन होता है, मनुष्य के शरीर का जो वजन होता है उस वजन का रक्त कितना प्रतिशत वजन होता है? 5%, 6%, 7% और 10%। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका 7% हो जाएगा। 7% इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना चेतना भंडारण करता है? सेरिब्रम, थाइलेमस, हाइपोथैलेमस और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका सेरिब्रम हो जाएगा। सेरिब्रम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं। प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं मेरुरज्जु, मस्तिष्क, प्राणुकंपी और अनुकंपी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मेरुरज्जु हो जाएगा। मेरुरज्जु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेंडल ने, यहाँ मेंडल रहेगा, मेंडल ने आनुवांशिकी के प्रयोग किस पर किए थे? तो मेंडल ने आनुवांशिकी के प्रयोग मटर पर किए थे, ठीक है ना। मटर इज राइट आंसर। कि लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? तो लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? आपका लेड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कार्बन हो गया और सल्फर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेड पेंसिल में किसका उपयोग किया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ग्रेफाइट इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ध्वनि की चाल यहाँ पर रहेगा। ध्वनि की चाल किसमें अप्रभावित रहती है? ताप, दाब, आर्द्रता और गैस का घनत्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्वनि की चाल किसमें अप्रभावित रहती है? तो इसका राइट आंसर दाब हो जाएगा, ठीक है ना। ध्वनि की चाल किसमें अप्रभावित रहती है? तो दाब इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन, अरस्तु, फैराडे और आइंस्टीन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? इसका राइट आंसर न्यूटन हो जाएगा, ठीक है ना। गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊष्मा का एसआई मात्रक है। ऊष्मा का एसआई मात्रक है न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। इसका राइट आंसर आपका जूल हो जाएगा। जूल इज राइट आंसर। प्रश्न है कि गति के नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? पहला, दूसरा, तीसरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो ये आप लोगों को कमेंट में बताना है, क्योंकि एक बार ये मिस्टेक हो गया था तो दोबारा मैं आप लोगों को इसके बारे में बताया था। तो अब मैं देखता हूँ आप लोग भूल गए हो या सही बता रहे हो। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर संवहन विधि हो जाएगा। संवहन विधि इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु
क्या मिलाया जाता है? रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु क्या मिलाया जाता है? सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन और कैल्शियम है। तो इसका राइट आंसर सल्फर हो जाएगा। सल्फर इज राइट आंसर। रबड़ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु सल्फर मिलाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भगवत गीता किसकी कृति है? तो भगवत गीता किसकी कृति है? वेद व्यास, कालिदास, वाल्मीकि और विष्णु शर्मा। तो इसका राइट आंसर आपका वेद व्यास हो जाएगा। भागवत गीता किसकी कृति है? तो भगवत गीता वेद व्यास की कृति है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी, भगत सिंह। इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, ठीक है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर। देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न के उपनाम से जाने जाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस नगर को नवाबों का नगर कहा जाता है? किस नगर को नवाबों का नगर कहा जाता है? दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद और कानपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस नगर को नवाबों का नगर कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा लखनऊ। हाँ, लखनऊ को नवाबों का नगर कहा जाता है। ये तो कई बार आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, ठीक है ना। किस नगर को नवाबों का नगर कहा जाता है? तो लखनऊ को। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? डॉलर, पाउंड, रैंड और दीवार या दिनार रहना चाहिए, ठीक है ना। टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर रैंड हो जाएगा, ठीक है ना। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? तो रैंड है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में मेघालय का मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह, कराड़ संगमा, प्रमोद सावंत, रेवंत रेड्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कराड़ संगमा हो जाएगा। वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कराड़ संगमा है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर, 10 सितंबर, 20 सितंबर और 11 सितंबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है ना। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, सीवी रमन और हरगोविंद खुराना, एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर सीवी रमन हो जाएगा। सीवी रमन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? 222 दिन, 60 दिन, 40 दिन और 88 दिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 88 दिन हो जाएगा। बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो 88 दिन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? भारत के संविधान से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से, ठीक है ना। भारत के संविधान में इकहरी नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो इंग्लैंड से। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 जीता? तो हाल ही में किसने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 जीता? सेना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर सेना हो जाएगा। सेना इज राइट आंसर। हाल ही में किसने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 जीता? तो सेना इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2024 में 5वें भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय और उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। फरवरी 2024 में 5वें भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2024 में
अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फरवरी 2024 में अट्टुकल पोंगल उत्सव कहाँ पर मनाया गया? इसका राइट आंसर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा। फरवरी 2024 में अट्टुकल पोंगल उत्सव केरल में मनाया गया। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 5, 2, 3 और 8 है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1935, 1921, 1922 और 1901 है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोज है ना वो 1921 में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी जी ने। हड़प्पा सभ्यता का खोज किस वर्ष हुआ था? तो 1921 में, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है? गलवान घाटी कहाँ स्थित है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। गलवान घाटी कहाँ स्थित है? तो गलवान घाटी लद्दाख में स्थित है। गलवान घाटी लद्दाख में स्थित है। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा और विटामिन है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? तो प्रोटीन इज राइट आंसर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रिकेटस, रतौंधी और बेरीबेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो, विटामिन सी के कमी से पूछेगा तो स्कर्वी, विटामिन ए के कमी से रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि है एड्रिनल, थाइमस, अग्नाशय और हाइपोथैलेमस। तो इसका राइट आंसर आपका अग्नाशय हो जाएगा। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है, ठीक है ना। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। नेक्स्ट प्रश्न है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? हृदय के पास, मस्तिष्क में, वृक्षों के ऊपर और गले में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो मस्तिष्क में, ठीक है ना। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा, तांबा, जस्ता और निकल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा, ठीक है ना। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? शुक्राणु, अंडाणु, वृषण और शीशन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा नर युग्मक है? तो इसका राइट आंसर आपका शुक्राणु हो जाएगा, ठीक है ना। शुक्राणु इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी और लाइसोसोम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन कहाँ पाए जाते हैं? डीएनए पर, गुणसूत्र पर, आरएनए पर और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर आपका गुणसूत्र पर हो जाएगा, ठीक है ना। जीन कहाँ पाए जाते हैं? तो जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि चेचक किसके द्वारा फैलता है? चेचक किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा और उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेचक किसके द्वारा फैलता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चेचक विषाणु द्वारा फैलता है, ठीक है ना। चेचक विषाणु द्वारा फैलता है।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? आश्रय तरंग, आश्रय तरंग, पराश्रय तरंग और उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर पराश्रय तरंग हो जाएगा। ठीक है ना, पराश्रय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि बंदूक से गोली निकालने पर पीछे की ओर झटका लगना गति के किस नियम पर आधारित है? बंदूक से गोली निकालने पर पीछे की ओर झटका लगना गति के किस नियम पर आधारित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर तृतीय हो जाएगा। ठीक है ना, तृतीय इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये गलत प्रश्न है तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है ना, आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्षा की बूंद का गोल होने का कारण है? पृष्ठ तनाव, ससंजक बल, आसंजक बल और घर्षण बल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्षा की बूंद का गोल होने का क्या कारण है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ठीक है ना, पृष्ठ तनाव इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध से क्रीम का अलग होने का क्या कारण है? अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, ससंजक बल और आसंजक बल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। दूध से क्रीम का अलग होने का कारण अपकेंद्रीय बल है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? महाभारत, पृथ्वीराज रासो, बाइबल और वेद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो को। ठीक है ना, हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 1 दिसंबर, 10 दिसंबर और 5 दिसंबर। तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? तो वर्तमान में भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय किसके पास है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है ना, नरेंद्र मोदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? 22 जुलाई 2019, 15 अगस्त 2021, 18 जनवरी 2011, 22 अक्टूबर 2008। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रयान 2 मिशन को कब लॉन्च किया गया था? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई, यहाँ चंद्रयान 2 के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना, तो चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? रेवंत रेड्डी, सिद्धारमैया, हेमंत बिश्व शर्मा, YS जगन मोहन रेड्डी। तो इसका राइट आंसर आपका YS जगन मोहन रेड्डी हो जाएगा। वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी है। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2023 के किस टीम ने पहली बार भाग लिया है? भूटान, ईरान, चीन और नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका नेपाल हो जाएगा। पुरुष क्रिकेट एशिया कप में 2023 में किस टीम ने पहली बार भाग लिया है? तो नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन था? लॉर्ड मेयो, डॉक्टर C चंद्रमौली और RA गोपाला स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन था? इसका राइट आंसर डॉक्टर C चंद्रमौली हो जाएगा। डॉक्टर C चंद्रमौली इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फरवरी 2024 में 5वें भारत जापान संयुक्त अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये तो मैं आप लोग को ऊपर ही बताया हूँ। इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान का राजधानी कहाँ पर है? ये आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है।
भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, अमेरिका से और ग्रेट ब्रिटेन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया इज राइट आंसर, ठीक है ना। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आइस हॉकी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आइस हॉकी में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना। आइस हॉकी में प्रत्येक पक्ष में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, मनसुख एवं मंडाविया और अर्जुन राम मेघवाल, अनुराग ठाकुर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर मनसुख एवं मंडाविया हो जाएगा, ठीक है ना। मनसुख एवं मंडाविया इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? मरियम नवाज, महमूदा हुसैन और बुशरा इमरान, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री मरियम नवाज बनी है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? मुस्लिम लीग का स्थापना कहाँ हुआ, मैं आप लोग को ऊपर बताया हूँ। और मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1905, 1906, 1913, 1915। तो इसका राइट आंसर 1913 हो जाएगा। मुस्लिम लीग का स्थापना मुस्लिम लीग का स्थापना आपका 1906 में हुआ, ठीक है ना। गदर पार्टी का स्थापना आपका 1913 में हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? तो मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ? 1906 में हुआ। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि डीआरडीओ, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की स्थापना कब हुआ? तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ? 15 अगस्त 1969, 1 जनवरी 1958, 15 अगस्त 1949 और 1 जनवरी 1935 है। तो इसका राइट आंसर 1 जनवरी 1958 हो जाएगा, ठीक है ना। डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? तो 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ का स्थापना हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठा व अहमद शाह अब्दाली, हुमायूं व शेरशाह, अकबर व महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी। तो इसका राइट आंसर आपका अकबर व महाराणा प्रताप हो जाएगा, ठीक है ना। अकबर व महाराणा प्रताप इज राइट आंसर। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये जरूर कमेंट में बताना। हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। कब हुआ था बताना जरूर है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस विटामिन की कमी से मसूड़ों में रक्त यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना, रक्त आ जाता है? तो विटामिन सी की कमी से, ठीक है ना। विटामिन सी की कमी से मसूड़ों में रक्त आ जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? लिथियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम है। तो पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका राइट आंसर आपका मैग्नीशियम हो जाएगा, ठीक है ना। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? तो पर्णहरित में मैग्नीशियम पाई जाती है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? लाल, बैगनी, हरा और पीला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बैगनी हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस रंग में न्यूनतम होती है? तो बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद खट्टा हो जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए किस अम्ल के कारण कोल्ड ड्रिंक्स का स्वाद खट्टा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर फास्फोरिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है ना। फास्फोरिक अम्ल इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भूरा कोयला है? तो निम्न में से कौन सा भूरा कोयला है
पीट, लिग्नाइट, बिटुमनी और एंथ्रासाइट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा भूरा कोयला है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा भूरा कोयला है? ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर लिग्नाइट हो जाएगा, ठीक है ना। लिग्नाइट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? AGBR, AgNO3, AgCl और CaSO4 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोग्राफी में किसका उपयोग किया जाता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर आपका AgBR हो जाएगा, ठीक है ना। AgBR इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? लोहा, पारा, एल्यूमिनियम और सीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर पारा हो जाएगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट पारा का अयस्क है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? तो विकिरण विधि हो जाएगा, ठीक है ना। विकिरण विधि इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आकार में सबसे छोटा तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, सीजियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हीलियम हो जाएगा, ठीक है ना। आकार में बोला जा रहा है, आकार में सबसे छोटा तत्व हीलियम है। आकार में सबसे छोटा तत्व आपका हीलियम है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक हैं? 3, 4, 5 और 6। तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? S, P और D और F होता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सबसे कम ज्वलनशील रेशा है? नायलॉन, टेरिलीन, बैकेलाइट और टेफ्लॉन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर टेरिलीन हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे कम ज्वलनशील रेशा टेरिलीन है। सबसे कम ज्वलनशील रेखा टेरिलीन है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो कपड़े धोने के साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। कपड़े धोने के साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चुंबक के समान ध्रुवों में होता है? चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? आकर्षण, प्रकीर्णन, दोनों और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रकीर्णन हो जाएगा, ठीक है ना। प्रकीर्णन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है? प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों और इनमें से कोई नहीं। प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोनों, ठीक है ना। सदिश और अदिश दोनों राशि है। प्रतिरोध किस प्रकार की राशि है? तो सदिश और अदिश दोनों राशि है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, और ऐसा प्रश्न है कि जिसका आंसर आप लोगों को बताने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ईडाइन किसका मात्रक है? तो सब लोगों को पता है कि ईडाइन बल का मात्रक है, ठीक है ना। अभी आपके 120 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। अगर इन 120 प्रश्नों में से आपका 100 से अधिक प्रश्न सही हुआ है ना, तो फिर आपका तैयारी अच्छा है। आपको किसी के बातों में आकर डिमोटिवेट नहीं होना है। 100% आपका पेपर निकलेगा। और देखो, जितने लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन के बारे में नहीं जानते हो, तो भाई मेरा एक एप्लीकेशन है नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से। 10,000 से अधिक लोग मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं। आने वाले समय में कोई भी भर्ती निकाली जाएगी, उसमें जितना भी जैसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रीवियस ईयर का, तो मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। और अग्निवीर का तो पूरा का पूरा प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। जीके जीएस का तैयारी आपका बेहतर तरीके से होगा, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।